भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो छठा मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। इस भाग को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय बताया है। चूंकि इसी भाग के अंतर्गत जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए हैं, यदि उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की गारंटी है कि वे उसके रखरखाव के लिए कार्य करें। इसी भाग के द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति है जो रिटों के तहत 5 प्रकार की रिट हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रस्ताव रिट, ये 5 प्रकार के हैं। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को खंड जो पहला भाग और दूसरा भाग था उसमें प्रदत्त शक्तियों का प्रभाव डाले बिना संसद, उच्चतम न्यायालय के अधीन प्रयोग के लिए कुछ शक्तियां यानी कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपका संसद को है। दूसरा, इसी में चौथा भाग आता है कि संविधान द्वारा अन्य प्रावधान दिए गए हैं कि इस अनुच्छेद के द्वारा किए गए अधिकारों में किसी को निलंबन यानी लेट नहीं किया जाएगा, इन पर अति शीघ्रता से कार्रवाई होगी। और इसी के अंतर्गत वर्णन आता है कि पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर के अंतर्गत एक बालक जिसका धनबाद IIT में सिलेक्शन हुआ, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण समय पर वो फीस नहीं जमा कर सके उसके पिताजी, और उसका एडमिशन नहीं हो सका। तब सुप्रीम कोर्ट ने ही यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए थे कि धन के अभाव में बच्चा ठीक समय पर शुल्क जमा नहीं कर सका, ये उसकी आर्थिक समस्या थी, लेकिन जब उसका सिलेक्शन हुआ उसका एडमिशन निश्चित रूप से होगा, और उसका एडमिशन हुआ। ये मौलिक अधिकार के कारण ही इस प्रकार की घटना घटी। और इसलिए जो अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जिले स्तर पर नहीं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है, और मूल अधिकारों के विरुद्ध अभिलेख जारी करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। और जो चर्चा आई थी कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रस्तालेख, प्रत्येक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ही आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर आने और जाने के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट जिसको दंड देने का अधिकार है, व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत निश्चित रूप से किया जाएगा। यानी लंबे समय तक किसी व्यक्ति को हम थाने में रखकर प्रताड़ित नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण के नियम के अंतर्गत ही हमें अधिकार प्राप्त है। दूसरा, परमादेश, इसके अंतर्गत हम किसी सार्वजनिक अधिकार या प्राधिकरण को ऐसा कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया। प्राधिकरण यानी एक व्यक्ति जिसको एक विशेष अधिकार दे दिया गया कि इस
अधिकार की निगरानी आप करेंगे। निभाने का निर्देश देना उसके लिए कानूनी रूप से बाधित है, अर्थात जब कोई प्राधिकारी अपनी विधिक कर्तव्य पालन के विरुद्ध कार्य करता है, यानी जो सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है प्राइवेट संस्थाओं में, यदि वह किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है या उसकी बात नहीं मानता है या जनता का अहित करता है, तो परमादेश के अंतर्गत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एसएसपी हो या डीएम हो, विधायक हो या सांसद हो, ये प्रत्येक व्यक्ति जनता का सेवक है, न कि राजा। इसलिए परमादेश के अंतर्गत ही जो भी आपको डीएम है, एसएसपी है, विधायक है, एमपी, एमएलए है, ये सभी जनता के सेवक हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी, वे राजा नहीं है। वो अधिकार इसी अनुच्छेद 32 के परमादेश रिट के अनुसार ही दिया गया है। तीसरा आता है प्रतिषेध। इसके अंतर्गत किसी भी निचली अदालत या न्यायीकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोका गया है। यानी यदि सहारनपुर के अंदर केस चलता है या मुरादाबाद के अंदर केस चलता है या बरेली के अंदर, जिले के अंदर कोई केस चलता है, तो वो केस बरेली के ही अधिकारी सुनेंगे। ऐसा नहीं, आप अपने केस को लेकर लखनऊ चले जाएं, किसी दूसरे जिले की जिला कोर्ट में, ऐसा प्रावधान नहीं है। जिस क्षेत्र का, जिस अदालत का केस है, वही अदालत उस केस को सुनेगी और इस रिट पर अपर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिसका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उसी क्षेत्र में उसका विषय सुना जाएगा। ये नहीं कि हम दबंग या अच्छे बदमाश या गिरोह किस्म के व्यक्ति हैं, हमारी उस जिले के अंदर दादागिरी चलती है, उसी क्षेत्र में हमारा केस चलेगा, ऐसा नहीं है। इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। चौथा नियम आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत दिया गया है कि किसी भी निचली अदालत या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करना या उसके अनुसार रिट दी गई है। यानी यदि कोई भी प्रकरण, कोई भी केस निचली अदालत ने हमारे खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि निर्णय दे दिया गया है, तो हम उससे ऊपर की अदालत, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिका दायर कर सकते हैं। उसी आधार पर अगर आज किसी तहसील कोर्ट या जिला कोर्ट में हम केस हारते हैं, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उसके पश्चात अंत में राष्ट्रपति तक भी हम अपनी याचिका लेकर जा सकते हैं। ये इसी नियम के अंतर्गत आता है। और पांचवा होता है अधिकार प्रस्ता रिट लेख। इसके अंतर्गत आता है कि कोई भी आवेदक अपनी किसी भी अधिकार को लागू कराने की मांग नहीं करता और न ही वह अपने किसी कर्तव्य गैर पालने की शिकायत करता है। पर्सन गैर आवेदक के कार्यालय को धारणा करने का अधिकार है। जो आदेश पारित किया गया है वह उसे उस कार्यालय से बाहर करने का आदेश है। यानी यदि कोई किसी ने आदेश निकाला है, वो आदेश दूसरे न्यायालयों में लिख जा सकते हैं। ये इसका नियम बना। रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का लिखित आदेश है कि भारतीय नागरिकों को प्रत्येक मौलिक अधिकार का उल्लंघन के खिलाफ सावधानिक उपचार करने का अधिकार है। यानी यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वह स्वतंत्र रूप से
उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपनी रिट याचिका दायर कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने अधिकार दिया है कि उसका मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों को बचाए रखने का मुख्य कर्तव्य है। ये भारत के संविधान में दिया गया है इस अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इति श्री।